Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Four objects, each of mass small m, are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be. तो इनिशियली हमें बोला गया था एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा। इसके बाद चार पार्टिकल्स को इस रिंग पे लगाया गया जेंटली। तो ये जेंटली से हमें ये डिनोट किया जा रहा है कि यहाँ कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से चार पार्टिकल्स को इसके एंड्स पे रख दिया गया है परपेंडिकुलर टू इट्स बोथ द डायमीटर्स, और इन चारों ही मासेस इन पॉइंट मासेस है जिनका मास है m। तो और रिंग का मास है कैपिटल M जिसका रेडियस है r। तो हमें ये बताना है कि अगर इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी तो ओमेगा 2 कितना होगा। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, बिकॉज अभी हमने बात करी दैट एंगुलर मोमेंटम इस केस के लिए कांस्टेंट रहेगा। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। अगर हम I1 की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले केस के लिए, ये अगर फर्स्ट केस है ये सेकेंड केस हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ mr², बिकॉज यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिंग रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। अब अगर हम सेकेंड केस के लिए देखें तो यहाँ रिंग तो रोटेट कर ही रही है, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², प्लस यहाँ चार मासेस भी रोटेट कर रहे हैं इसकी एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 4m। अब इन सबका डिस्टेंस इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r, तो ये हो जाएगा 4m मल्टीप्लाइड बाय r²। तो I1 और I2 हमने दोनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं। ओमेगा 1 हमें ऑलरेडी ओमेगा गिवन था और ओमेगा 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो इधर अब हम लिखेंगे mr² ओमेगा इज इक्वल टू mr² प्लस 4mr² इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mr² ओमेगा बाय mr² प्लस 4mr²। अब r² अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें तो r² यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ m ओमेगा बाय कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। तो ये आ जाएगा हमारा ओमेगा 2 की वैल्यू। ओमेगा 2 इज इक्वल टू m ओमेगा प्लस m प्लस 4m। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 2, m ओमेगा बाय m plus 4m. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.